हाँ तो यूनिट 3 क्या कहें 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 4 अंक का क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो इस बार आपकी 10 यूनिट्स हैं कि हर यूनिट से किसी भी यूनिट से भी 4 अंक का क्वेश्चन लेंगे। 4 4 अंक के कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 आते हैं। ठीक है, अब ये 4 क्वेश्चन पहले फिक्स थे, किस यूनिट से आते हैं तो आपको इजी था भाई, यूनिट कर लेते थे। अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब पहली यूनिट से कहो 4 नंबर का दे दें, कहो दूसरी से, माने किसी से भी दे दें, आपको हर यूनिट में 4 4 क्वेश्चन करने हैं। अब 4 अंक के 4 आए तो हर यूनिट 4 4 तो करने ही पड़ेंगे। इसलिए इस साल आपको पिछले साल की तुलना में क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे। अगर नहीं करें तो धुआं निकल जाएगा। फिर हम बता रहे हैं, मैंने क्वेश्चनों की संख्या 10 करनी है। कितने? हर यूनिट में हमने कितने क्वेश्चन दिए हैं? 10। अगर वो 10 क्वेश्चन तुम करके गए, जैसे हमने गैस पेपर दिया है, कल ही डाला है, 10 ही 10 तो हैं, पूरे A to Z लगा के जाओगे तो उसमें क्या है, कुछ तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे जैसे और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उनमें से उठी आएंगे अंदर से। तो न गहराई से पढ़ के जाइए उन क्वेश्चनों को, नोट्स पूरा पढ़ के जाए। गैस पेपर पर तैयार कर लो, फिर नोट्स को पूरा पढ़ लो एक बार, क्यों? ओटी आ जाएंगी। ठीक है, जो नहीं कुंजी की ओटियाँ हैं, लेकिन ये हमारे जितने वीडियो लेक्चर डले, अगर आपने ज़्यादा डले ही नहीं है, यूनिट वाइज डले हैं। ठीक है, 10 यूनिट हैं तो कम से कम 10 20 वीडियो पढ़ जाओ, गैस पेपर पूरा तैयार कर जाओ, कंप्लीट फंस जाएगा। और केमिस्ट्री पेपर को नॉर्मल आएगा गैस पेपर। और कम क्वेश्चन करने हैं तुम्हें तो कम क्वेश्चन तो होता है, 5 साल को डलो है गैस पेपर, वहाँ में 2023 का हटाए दे तो क्वेश्चन होगा गैस पेपर और छोटो। तो पहले भाई कर ले, जैसे फिर बड़ो कर ले, ऐसे तो कर सके था कौन। चल देखो, और नंबर अच्छे लेने, बहुत ही अच्छे, तो पूरी तैयारी करके जाओ। ठीक है, देखो ध्यान से टॉपिक भाई, हमने क्या कहा, लेड बैटरी। यहाँ पे लेड बैटरी है, जिसे लेड स्टोरेज सेल भी कहते हैं, लेड स्टोरेज सेल। तो इसकी क्या है वर्किंग? ठीक है, जो वर्किंग होती है वो वास्तव में डिस्चार्जिंग रिएक्शन है, क्या है, और फिर उसकी चार्जिंग रिएक्शन है। देखो ये, तो ये कभी कभी इनकी चार्जिंग रिएक्शन और क्या आ जाती हैं, डिस्चार्जिंग रिएक्शन आ जाती हैं लेड बैटरी की, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग रिएक्शन में क्या है, देखो डिस्चार्जिंग रिएक्शन जब अपन बैटरी से विद्युत धारा माने इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हों, जब उससे हम इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी ले रहे होते हैं तो रिएक्शन कौन सी होती है, डिस्चार्जिंग की। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग की रिएक्शन समझ लो कैसे होता है। सबसे पहली ए हेडिंग बनाते हैं, क्या, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या इलेक्ट्रोलाइट है क्या, ओटी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं कि लेड बैटरी, जिसे हम लेड स्टोरेज सेल कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, तो अपन कहेंगे H2SO4। ठीक है, H2SO4। ठीक है, अब ये डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव देगा और SO4 नेगेटिव देगा। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है यहाँ, इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूट होता है यहाँ, कंसंट्रेट नहीं, क्या है, डाइल्यूट H2SO4। आगे देखो, अब हम फिर अगली हेडिंग बनाते हैं बी, एट एनोड। एट, यहां लिखते हैं एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एनोड कौन है, पीबी है। एनोड किसका होता है, ये भी ओटी बन सकती है। लेड बैटरी में एनोड किसका होता है, लेड का, और कैथोड PbO2 का, रेड लेड का। एनोड पीबी का और कैथोड PbO2 का। ये एनोड सॉलिड है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, इस पर 2 पॉजिटिव आ जाता है, एक्वस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और ये एक्वस जो P पॉजिटिव है, P पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन, ये SO4 नेगेटिव से अटैच होके जो एक्वस में होता है, ये वाला SO4, ये वाला एक्वस, AQ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आयन के नीचे हमेशा क्या लिखते हैं, AQ। अच्छा, तो ये क्या है, सॉलिड हो जाता है, PbSO4 सॉलिड। इन रिएक्शन, इस रिएक्शन को जोड़ देते हैं, Pb से Pb कट हो जाता है, तो Pb सॉलिड, Pb पॉजिटिव से कट होगा, Pb सॉलिड माइनस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 2 नेगेटिव, और ये हो गया PbSO4 सॉलिड। ये हो गई एनोड की रिएक्शन। क्या हो गई, सिंपल है। अब देखो, अगर तुम इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हो, जो माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन है उधर भेज दो तो काय को जाएंगे, प्लस के, ऐसा भी लिख सकते हैं।
तो आपके देखो इस कॉपी में थोड़ा गौर करो, एनोड की रिएक्शन कैसे लिखी है, देखो पीबी सॉलिड, SO4 एक्वस, ऑक्सीडेशन, PbSO4, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा दिए गए, बाथरूम। अब देखो ये यहाँ डायरेक्ट लिख दी गई है एट एनोड, एक्चुअल में सॉल्व ऐसे होगी। ठीक, क्लियर है, यहाँ डायरेक्ट लिख दी गई है। यहाँ देखो 2H2SO4 डिसोसिएशन दिखाया है हमने, यहाँ 2H2SO4 लिया, 4H पॉजिटिव और 2SO4, हम यहाँ एक ही मॉलिक्यूल लेके चले। क्लियर है। अब जैसे आप चाहो तो समझ लिया है, आप डायरेक्ट लिख दो रट के, हम तो काय के रट के लिखो, ऐसे लिखे में का परेशानी है, दिक्कत है। डिसोसिएशन फिर ऑक्सीडेशन, अब एट एनोड, अब दूसरी एडिंग कौन बनेगी, सी यहाँ देख लो, एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे क्या लिखोगे, रिडक्शन रिएक्शन का, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। एनोड यहाँ का है PbO2 का, किसका है, PbO2, रेड लेड। कैथोड किसका है, PbO2 का है। चलो भैया, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये भी गेन करेगा, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो डोनेट किए गए थे 2 इलेक्ट्रॉन बात वो यहाँ गेन करेगा, काय की प्रेजेंस में, 4H पॉजिटिव एक्वस। तो ये ऑक्सीजन इधर निकल जाएंगे, और ये Pb2 पॉजिटिव आयन प्लस 2H2O बनाएगा 2, ठीक है। ये Pb एक्वस में, Pb का में एक्वस में, ठीक है। अब Pb पॉजिटिव को यहाँ ले लो, एक्वस वाले को, ठीक है, प्लस क्या है, Pb हो गए, और ये कहाँ से, SO4 से, किससे, SO4 से, PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरी रिएक्शन सेम है, देखो इसकी दूसरी रिएक्शन और इसकी दूसरी रिएक्शन सेम है कि नहीं है। अब है ना जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो Pb से Pb कट जाएंगे, तो क्या बचाएगा, PbO2, Pb सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 नेगेटिव, कहाँ में, एक्वस में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, PbSO4 प्लस 2H2O, PbSO4 प्लस 2H2O। ये हो गई कैथोड वाली, कौन से, देखो ये लिखी है कैथोड वाली, लिखी एट कैथोड, PbO2 4H पॉजिटिव, ठीक है, SO4 2 इलेक्ट्रॉन है, ये डायरेक्ट लिखी है कॉपी पे। लेकिन हमने जो फेयर में लिखाई होगी तो हमने तो सॉल्व करके लिखाई है, ऐसे लिखाई है, हो गई एनोड, हो गई कैथोड। ये क्या हो गई, डिस्चार्जिंग रिएक्शन है, कौन सी है, डिस्चार्जिंग रिएक्शन को विस्तार से करो, चार्जिंग को शॉर्ट कर दियो। अब इन दोनों को जोड़ दो, कौन से, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, उसे कहेंगे कंप्लीट सेल रिएक्शन। क्या कहेंगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन। देखो क्या यहाँ डालो, कंप्लीट सेल रिएक्शन, या उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, जोड़ दो उठा के दोनों को, क्या लिखोगे, Pb सॉलिड, ठीक है, और माइनस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव एक्वस, क्या लिखोगे, एक्वस PbSO4 सॉलिड, हो गई। दूसरी जैती कौन सी, एनोड वाली। अब कैथोड वाली लिख लो, PbO2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, इनमें एक्वस लिख लियो सब में नीचे, जितने आयन है उनमें क्या लिखोगे, एक्वस। ये सॉलिड है प्लस 2H2O, 2 या जगह तो नहीं है, 2H2O, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ प्लस करके 2H2O समझ जाइयो है, क्या लिखोगे यहाँ 2। अब इन्हें जोड़ दो, इन्हें क्या कर दो, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दो, बोलो, इन्हें जोड़ दो, तो Pb प्लस PbO2, इनके नीचे क्या लिखोगे, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। फिर यहाँ क्या हो जाए, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, तो 2H2SO4, 2H2SO4 हो जा तरफ 2PbSO4, 2PbSO और प्लस 2H2 है, 2H2 है, आ गई। ये कंप्लीट से रिएक्शन, बोलो, हो गई डिस्चार्जिंग। कितनी रिएक्शन है, 4, 2 नंबर कितने। अब इनको उल्टा करके लिख दो, तो काय की हो जाएंगी, चार्जिंग की। इन्हें लिखना तो होगा नहीं, नोट करना है क्या, लिखी तो है, अब इन्हें हटा रहे हैं, देखना, हाँ तो जल्दी करो फटाफट, कॉपी पे लिखी होंगी वैसे, जल्दी करो फटाफट। जो डिस्चार्जिंग रिएक्शन है क्या है, अब इन्हीं को उल्टा करके लिख दे तो कैसे हो जाएंगी, चार्जिंग।
गधेड़ा है वो कर पाएगा। हाँ अब देखो बे जो एनोड कैथोड की थी उल्टी करके लिख दें, देखो बोलो PbSO4 राइट साइड है तो लेफ्ट कर दो। हाँ तो जो वो रिएक्शन डिस्चार्जिंग की याद कर लो, उसको अपोजिट करके लिख दो चार्जिंग की। समझ में आ गई? थोड़ी सी बस लैंग्वेज लिख दी बस। अब वो केवल रिएक्शन ही पूछ रहा हो तो फिर लैंग्वेज लिखने को नहीं है, देख लियो क्या कह रहा हो। ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। वैसे इसमें क्या अपोजिट डायरेक्शन में लिखी, देखो एक्सप्लेन चार्जिंग रिएक्शन लेड स्टोरेज, कॉपी पे लिखी होगी तो थोड़ी पढ़ लियो, थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी ये। देखो वो वाली रिएक्शन उल्टी करके लिखी, देखो बा में देखो 2PbSO4 प्लस 2H2 कहाँ थे? राइट पे, हते राइट पे, और ये चीज कहाँ थी? लेफ्ट पे। उल्टा करके लिखना है चार्जिंग में। बस एक सेंटेंस ध्यान रखियो, क्या लिखना है? यहाँ लिखा होगा देखो, फॉर चार्जिंग लेड स्टोरेज बैटरी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सुटेबल वोल्टेज इज पास्ट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट, क्लियर हो गई? तो थी ये लेड स्टोरेज सेल की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रिएक्शन। अब देखो आगे, जब अब तुम्हें इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ाए दे, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन करना है आपको, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो यूनिट 3 के केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूला किसके, हमें अगर यूनिट 4 जो केमिकल काइनेटिक्स है, तो केमिकल काइनेटिक्स में साल क्या इंपॉर्टेंट है, देखो केमिकल काइनेटिक्स का हाफ लाइफ पीरियड क्या है, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड। उसकी डेफिनेशन 2 टाइप्स के हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, दोनों की डेफिनेशन अच्छे से याद हो, ठीक है, और उसके डेरिवेशन दोनों के, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं रेट इक्वेशन है दो, जीरो ऑर्डर के फर्स्ट, दोनों के डेरिवेशन अच्छे से कर लो। और हीनस इक्वेशन जब 5 डेरिवेशन है, कितने हैं? 5 डेरिवेशन अच्छे से कर लो। अब ये 5 डेरिवेशन में 2 चांस बनते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन उठाया गया तो ये उठा लाई जाएंगे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता तो ओटी आ जाएगी, यहाँ से मानी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। फिर ये जब डेरिवेशन आप कर लो, फिर और कौन से क्वेश्चन करने हैं, और इन क्वेश्चन तो ओटी के रूप में आ ही रहा हो जहाँ में 100%। हाफ लाइफ पीरियड से ओटी आ सकती है कि कौन इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड है, कौन नहीं है। तो जीरो ऑर्डर डिपेंड होता है, हाफ लाइफ पीरियड जो है जीरो ऑर्डर वो डिपेंड होता है काय पे? इनिशियल है ना, लेकिन वो तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड, वो इंडिपेंडेंट होता है। फिर इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन याद करने हैं, कैसे मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर कोफिशिएंट हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, डेफिनेशन है छोटे छोटे। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर है। छोटी यूनिट है जो तो पूरी कर लियो, ये बड़ी यूनिट तो है नहीं है, पूरी यूनिट 7-8 क्वेश्चन है, पूरी लपेट लियो अच्छे से, ठीक है। 7 अंक पक्के हैं। कोशिश ये करो कि अब पूरा पढ़ के जाओ, हैं गैस पेपर तो बे करें जो पूरी साल ना पढ़े हो, सर तुम लोग तो पढ़े हो। अब देखो आर्हीनियस इक्वेशन K इक्वल A इंटू ई, आर्हीनियस बहुत अच्छा है ओटी के लाने, क्यों आए आर थी क्या याद करो, क्यों आए? तो K इक्वल A इंटू ई की पावर E अपॉन आर टी, आर्हीनियस इक्वेशन में 1 नंबर में आए तो ओटी लिख दे, नहीं तो प्रूफ कर दे। अब आ जाओ रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन क्या है? K इक्वल 2.303 अपॉन टी log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ये कहाँ काम आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को? यहाँ एक न्यूमेरिकल्स आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने एक बार दाओ टेस्ट में कौन सो कि एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जो 90% कंप्लीट हो जाती है 50 मिनट में, है? अच्छे से रट लियो, वहाँ में जो फॉर्मूला लगेगा जो जीरो ऑर्डर को है K इक्वल A0 माइनस A अपॉन टी, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये दोनों रट ले फॉर्मूला, इनके डेरिवेशन भी कर लियो। हाँ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो हाफ लाइफ पीरियड को है T1/2 0.693 अपॉन के, हाफ लाइफ फिर जीरो ऑर्डर के लिए A0 अपॉन 2 के, देखो है इनिशियल कंसंट्रेशन। ये 4 कितने हो गए? 5 है कि नहीं? ये 5 क्वेश्चन है। अब इन 5 क्वेश्चन के 5 के डेरिवेशन, इसका एक का न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेना, तो इसमें तुमको 50 क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, जहाँ में एक ओटी फंस जाएगी या एक क्वेश्चन फंस जाएगा, माने ये 5 क्वेश्चन करे तो खाली नहीं जाएगा ये कुल मिलाएगा। हाँ एक ओटी फंसे चाहे एक क्वेश्चन फंसे, एक ओटी भी एक क्वेश्चन नहीं होगा तो बेटा। अब आ जाओ हाफ लाइफ पीरियड का रेट की डेफिनेशन है मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसकी यूनिट क्या है?
मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फिर देखो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट जीरो ऑर्डर की कहो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ओटी में आ सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर की कहाँ है, सेकेंड इनवर्स। और सेकेंड की कितनी है, सेकेंड की देखो मोल -1 लीटर प्लस एस में। और थर्ड की क्या है, मोल -2 लीटर टू। याद करने को सीधा तरीका बता दें, जिस ऑर्डर की होती है बस एक कम चलो, सब सेकेंड इनवर्स तो सब में होगी। सेकेंड इनवर्स जैसे हमारा डायरेक्ट कौन पूछता है थर्ड ऑर्डर की, तो देखो थर्ड की है तो एक डाउन हो जाओ, थर्ड की है तो एक डाउन ही तो है। मोल माइनस की है 2, लीटर प्लस की है, सेकेंड हमेशा माइनस में है। सेकेंड की है तो एक डाउन हो जाओ, मोल माइनस की है, लीटर, सेकेंड हमेशा सब में सेकेंड इनवर्स रहेगा। और तुम्हारा जीरो फर्स्ट में तो ओनली सेकेंड इनवर्स ही है। और जब हमने बताया लॉजिक है मॉल में लाल सिंगार, जीरो की फर्स्ट की तो वैसे ही याद हो गई कहाँ। देखो दो चीजें कैसे याद करना है, जैसे हमें रेट की यूनिट याद करना है तो मॉल में लाल सिंह, मॉल में क्या याद कर ले, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और जो रेट की है वही काय की है, जीरो की, और फर्स्ट की तो ओनली सेकेंड इनवर्स है। तो जा में ऐसे लॉजिक से याद कर ले, और दो जी हमने बताए नहीं है। तो ये आपके थे यूनिट काय के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला केमिकल काइनेटिक्स। और देखो केमिकल काइनेटिक्स, अब आ जाओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में तुम्हें बताए दें। ये देख ले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूला कहाँ है, एक ओटी कंप्लीट हो जाती है, हम यूनिट 1 2 3 के इंपॉर्टेंट फार्मूला याद कर लेंगे, 3 ओटी पक्की हो गई। देखो आर, ये आर कहाँ है, रेजिस्टेंस, वी इक्वल वी अपॉन आई, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक करंट की क्या स्ट्रेंथ, आर इक्वल वी अपॉन आई। इससे हमें क्या दो फायदे हैं, फार्मूला याद है तो दो तीन फायदे याद रहते हैं। एक अपन ओटी निकाल, वो ओटी में काम आ जाएगा, न्यूमेरिकल्स लगाने काम आ जाएगा, यूनिट डेफिनेशन। अगर हमें यूनिट निकालना है तो वोल्ट पर एम्पियर, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर, या फिर ओम, क्या वोल्ट पर एम्पियर या ओम। एक ओम लिखिए, ओम का साइन लिखो है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, ये ओम का साइन है, ठीक है, ठीक है। अब जाओ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का है, हम बताइए रो रहा है राजा का लाल, क्या याद कर ले, रो रहा है राजा को लाल, तो राजा से आ जाएगी आर इंटू ए, लाल से एल। अब इसको अगर ये फॉर्मूला याद है तो इससे हम यूनिट, ये ओम आती है, क्या है ओम सेंटीमीटर, ठीक है। हम इससे क्या बना सकते हैं, डिफाइन, क्या इफ एल इक्वल 1 सेंटीमीटर, ए इक्वल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन रो इक्वल क्या हो जाएगा आर। जब किसी कंडक्टर का लेंथ कितनी हो 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो काय के इक्वल होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। सी इक्वल 1/r, ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। जो तुम्हारी कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है, और इसकी यूनिट क्या है, ओम इनवर्स। फिर अगला क्या है, कप्पा, कप्पा जानते हो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1/रो 1/, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी काय के इनवर्सली होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, यूनिट क्या है ओम इनवर्स। अब देखो 4 यूनिट याद करना कितना सरल है, ओम शांति नहीं कहता अपन, ओम ओम शांति, ओम, वैसे तो यहाँ कहते हैं ओम ओम सेंटीमीटर, फिर ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। ये चार फार्मूला याद होने से अपन को, 4 फार्मूला याद होने से डेफिनेशन बना सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स के काम आएगा और ओटी के काम आ सकते हैं। आगे देखो कप्पा इक्वल सीला, कप्पा इक्वल सीला याद रखने से क्या होगा, इसे डेफिनेशन बन जाएगी। एल को हम क्या मान लें 1 सेंटीमीटर, ए को मान लें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कप्पा काय के इक्वल हो जाएगी सी के, डेफिनेशन बना सकते हैं। जिससे एल कांस्टेंट, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल कांस्टेंट, वाटेज 2 नंबर में आयो क्वेश्चन, वाटेज लॉक कर ले जाए, आ रहा है वाटेज सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट में क्या कहोगे, डेफिनेशन कैसे बनाओगे सेल कांस्टेंट में, सेल कांस्टेंट के तुम्हें डेफिनेशन बनाना बहुत सिंपल है। जैसे मान लो ये सेल है कोई, ये सेल है मान लो, ये उसके एनोड है, ये क्या है कैथोड है, एनोड है वो है, इनके बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड के बिटवीन की लेंथ कितनी है एल,
और जाकर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए, तो फॉर्मूला 2 इलेक्ट्रोड के बिटवीन डिस्टेंस एल और क्रॉस सेक्शन एरिया ए का जो रेशियो होता है वो काय के इक्वल होता है, सेल कांस्टेंट। माने एल और ए का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स। और थोड़ा डिटेल से कहाँ देख लिया, शॉर्ट कट कराया, मेन पॉइंट बता रहे हैं, लोग अपनी कॉपी से देखोगे। सेल कांस्टेंट सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर एक बात ध्यान रखो, इस साल इस यूनिट से पहले लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखें तो कौन आएंगे, जब 9 नंबर की यूनिट है भैया जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारा वीडियो डलो है बहुत बढ़िया भाई, पूरा अच्छे से पढ़ जाओ, बाद में जो क्वेश्चन नहीं है वो पूछ ले, ठीक है। तुम देख के आओ करो कि इस यूनिट से क्या मटेरियल डरा है क्या नहीं डला है, तो बे वाले पे हम बता दो करेंगे, तो डबल फायदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 वीडियो बन जाएंगे उसमें अच्छे से क्लियर। तो हम तुम्हें बता दें 5 साल इसमें गैल्वेनिक सेल आई, फैराडे लॉ आए, नरस्ट इक्वेशन आया, क्या आया बोलो, आए कि नहीं आए। तो अब बच्चों का जो बच्चों सो आए, बच्चों ओम्स लॉ, बच्चों कॉर्रास लॉ, बच्चों एसएचई, क्या बची, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, बची कि नहीं है, सेल कांस्टेंट, और विशेष कर से तो जो बची है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जो रखी मिलेंगी तुम्हें 2 नंबर में, मोलर कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी। छोटे छोटे क्वेश्चन में भाई, जहाँ में बड़ो क्वेश्चन आता और छोटा आता है और ओटी भी आती है, 9 नंबर की यूनिट है भैया, जी अच्छे से पढ़ जाओगे तो 9 नंबर मिल जाएंगे। जब मोलर कंडक्टेंस जो फॉर्मूला है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लैम्डा एम इक्वल कप्पा इनटू वी एम, लो जैसे डेफिनेशन बना दो, क्या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है मोलर कंडक्टिविटी। जो मैथमेटिकल सूत्र हैं, वीएम की वैल्यू दर दी 1000 अपॉन एम, जो न्यूमेरिकल्स लगाने काम आ जाएगा। यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ले ओटी ओटी तो पूछ सकते हैं यहाँ से, जैसे मान लो मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन नहीं पूछी तो यूनिट पूछ लेंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और जो मोलर कंडक्टिविटी याद कर लेगो वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बिल्कुल सेम है। देखो क्या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इक्विवेलेंट मल्टीप्लिकेशन के क्या होती है, इक्वल होती है, कौन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यूनिट देखो बिल्कुल सेम है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, मोल इनवर्स है तो यहाँ ई क्यू इनवर्स है। जो मैथमेटिकल फॉर्मूला वी क्यू की वैल्यू रख दी गई है। कॉर्रास लॉ, कॉर्रास लॉ तो इंपॉर्टेंट है ही साल के लाने, इस साल सबसे अच्छा क्वेश्चन तो यही है कॉर्रास लॉ विथ एप्लीकेशन, और जाके न्यूमेरिकल्स। 2022 को पेपर अच्छे से लगा के जाइयो महाराज, 2022 में बहुत सारे फंसेगो, काय को जाना 2022 को पेपर लगाए ला तो वक्त पेपर ने अच्छा चलो जाएगा, ध्यान रखियो, नेका नहीं बहुत अच्छा चलो जाएगा। जैसे बहुत टिल्लू राम है, जैसे बिल्कुल कमजोर छात्र ने 2022 को पेपर लगाना चाहिए। अब देखो जो हो गई कॉर्रास लॉ क्या होता है, लैम्डा एम इनफिनाइट, लैम्डा एम एक्स, लैम्डा पॉजिटिव इनफिनाइट प्लस बाई लैम्डा नेगेटिव इनफिनाइट। जे मैन है, जे लिख दोगे 1 नंबर वैसे मिल जाएगा। जैसे लैंग्वेज बना दो क्या कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, वो काय के इक्वल होती है, कैटायन और एनायन के कंडक्टिविटी के सम होती है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ कैटायन, बाई क्या है, नंबर ऑफ एनायन, और जे कैटायन की कंडक्टिविटी वो एनायन की। कई बार कैटायन की वैल्यू एनायन की वैल्यू देगा, इनकी वैल्यू जोड़ दो निकल आएगा, न्यूमेरिकल्स लगाए कर लियो। फिर इधर देखो क्या है, जो एप्लीकेशन को फॉर्मूला है, क्या को है, कॉर्रास लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, एस्टिक। अगर हमें एस्टिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी याद करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका पहला एप्लीकेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो हम कहा कि एस्टिक एसिड के लिए हम सोडियम एसीटेट और HCl को जोड़ देंगे, NaCl को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस सोडियम एसीटेट और HCl को हम ऐड कर देंगे और NaCl को माइनस, इनकी वैल्यू दी जाएंगी, जोड़ना ही घटाना तो है। सेकेंड एप्लीकेशन जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कई बार है एस्टिक एसिड की ना पूछे का NH4OH की पूछ दे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर कैलकुलेट कराना है तो हम क्या जोड़ेंगे, NH4Cl और NaOH को हम जोड़ देंगे और NaCl को माइनस कर देंगे। ये उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर्मूला है लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M इनफिनाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा MC लैम्डा M इनफिनाइट। तो क्या होता है, तुम लोग गलत तरीके से याद करते हो। अब जैसे तुम इतने लोग बैठे हो ये सब फॉर्मूला याद ही नहीं होंगे, जब तुम्हें याद नहीं होंगे तो तुम जान तो चिरकुटों को कहाँ से याद होंगे। और ये बात हम कई बार कह चुके, कई बार हमने खुद लिखे हैं,
सबसे पहले किसी यूनिट की मेन क्रीम चीज निकालो, जो मेन चीजें हैं एक पेज में, और बाय रटो अच्छे से। हाँ, तो अब यूनिट पर जब तक पकड़ नहीं होगी तो हमने अब हम कर लियो, अब तो हमने बना के दे दे, ठीक है। फेराडे को फर्स्ट लॉ W=ZI/T, आओ तो फर्स्ट लॉ पार्सल, ठीक है। W=E/96500 I/T, में 2-3 ओटी बहुत सुपर है। एक तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोपोटेंशियल 0.0 हो, और 1 फेराडे की वैल्यू कितनी हो 96500 वोल्ट। ये 2 ओटी बड़ी सुपर मानी जाती है, ध्यान रखना। 1 फेराडे की वैल्यू कितनी हो 96500 कूलम में। गधे अब लिख रहे हैं उन्हें, पूरी साल है उन्हें जी पता नहीं है 1 फेराडे वैल्यू कितनी होता है। ऐसे ऐसे गधेड़े पे बैठ जाता है। हैं? तो 1 फेराडे वैल्यू 96500 कूलम कई बार बताई गई। हाइड्रोजन को जब क्वेश्चन का लिखना है, आगे देखो फेराड से W1 E1 W2 E2, ये कहाँ को है फेराडे का सेकंड लॉ, न्यूमेरिकल्स लगाने काम आएगा। फिर देखो Q=NF, ये फॉर्मूला कहाँ काम आएगा, टोटल चार्ज पूछे कहूँ, टोटल N माना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ F माना फेराडे, वही वैल्यू 96500। इस माना कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कॉपर हम कहा कुल चार्ज बताओ, तो 2 × 96500, ठीक है। तो टोटल चार्ज नहीं करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 5 96500 में 5 को हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जी वालों दे देवे MnO4-1 है, और जा तरफ दे दे Mn2 पॉजिटिव, तो जहाँ में 5 इलेक्ट्रॉन को डिफरेंस हो कितने को, का जहाँ में +7 है ऑक्सीडेशन नंबर, वहाँ +2 होगी, तो कितने को चेंजिंग वहाँ प्लस, तो 5 × 96550। जैसे वो आ जाए MnO4 × Mn2 पॉजिटिव में कितना चार्ज है, तो जहाँ में कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो 5, तो 5 × 96500, तो टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट इक्वेशन, ये तो जानते ही हो, E=E0 रटने में नफा न लागे मम्मा, कैसे याद करोगे, E=E0 रटने में नफा न लागे मम्मा, नफा से NF, रट से RT, न लागे NaLN, और मम्मा माने 1 M ऊपर 1 M। फिर अगर न्यूमेरिकल्स लगाना तो ये फॉर्मूला E=E0 -0.059/N log 10 1/M पे पॉजिटिव चार्ज, जो न्यूमेरिकल्स लगावे काम आएगा, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल्स लगाए हैं देख लियो कॉपी में। EMF का इक्वल हो E कैथोड और E एनोड के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, EMF। शॉर्ट नोट साइज का व्हाट इज EMF, तो क्या कहोगे E कैथोड, और E एनोड का जो डिफरेंस है वो क्या है EMF। पता है इससे क्या होता है, जैसे मान लो हमें पूरा क्वेश्चन याद नहीं है, फॉर्मूला थोड़ा बहुत तुम बना के लिख देंगे, 2 नंबर में लिखू कि तो याद भाई 2-2 नंबर के 7-8 क्वेश्चन आ, तुम क्या जानते हो यही छूटा थे। अब तुम बड़े बड़े याद करोगे लेकिन 7 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे, तो जी इससे क्या हो जाता है हमें हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहले आप फिजिकल में क्या तैयार करोगे, सबसे पहले फिजिकल में आप यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 के फॉर्मूला याद करोगे। फिर क्या करोगे, उन 4 नंबर के क्वेश्चन कितने 4 नंबर कौन करोगे, SHE रस्टिंग ऑफ आयरन, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 2-2 नंबर 3-3 नंबर के लिए मोलर कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनकी डेफिनेशन, बढ़िया वीडियो डले हैं, ग्राफ बनाए के पढ़ाए हैं। जो यूनिट 2 भागों में तैयार करी जाए, पहलो पोर्शन में हमने ये डेफिनेशन याद करने, जहाँ को एक हमने ग्राफ बना हुआ है, का 6 डेफिनेशन एक साथ बताई हैं, रेजिस्टेंस सब यूट्यूब पर डले हैं, पहले 4 डेफिनेशन करियो, ये सब डेफिनेशन यहाँ से क्वेश्चन देखो, इसमें से जहाँ में क्या लाने बनी 2, एक क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा, ये ध्यान रखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन, और बड़े बड़े क्वेश्चन सेल में से आएंगे, तो बड़ा क्वेश्चन आया तो वहाँ से आएगा। चलो जी हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई। अब आ जाओ यूनिट सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्यूशन के क्या, सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ, तो बम फिट कर देंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सॉलिड के अकॉर्डिंग। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो काय के ए के अकॉर्डिंग WA/MA। जब भी हमें मोल फ्रैक्शन का सवाल, इस साल मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल आ सकता है, तो हमें जब भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो तो हमें नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड के और नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड XB का फार्मूला क्या, छोटे नन्ना याद कर लियो, छोटे
छोटे नंबर माने स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और ये स्मॉल एन कैपिटल एन की वैल्यू ऊपर निकाल रही थी, पुट कर दोगे। और एक्स ए की वैल्यू कैसे निकाला, दो तरीके से, 1 माइनस एक्स बी से, जो एक्स बी ऊपर निकाली है 1 में से माइनस कर देंगे, और एक फॉर्मूला जो नीचे होता है एक्स इक्वल एन कैपिटल, एक तरीके जो फॉर्मूला याद कर ले, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1। फिर दूसरा जो मोलैरिटी का फॉर्मूला कैसे करेंगे याद, बम्बे 1000, मोलैरिटी का फॉर्मूला कैसे याद करोगे, जो डब्ल्यू बटे एम बम बे 1000, मोलैरिटी का याद करना तो ऐसे कर ले, बम बा बम डब्ल्यू जे बम है जे बा है 1000। छोटे बच्चा नहीं हो बम्बे बोल के बम बम कूद जा, देखे लॉजिक बना नहीं, बम्बे बोले कहाँ कूद जाओ, बम्बा में, दो याद रहेंगी, बम्बा में को मिलेंगी तुम्हें बाई, तीनों फॉर्मूला याद रहेंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। इस साल आए रही है, नहीं कहा झटका लग जाए तुम्हें भाई, ये 5 डेफिनेशन में से या तो इनकी एक डेफिनेशन आ जाएगी या इनका एक न्यूमेरिकल, गारंटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी को ये बाई, नॉर्मेलिटी में बाई होती, मोलैलिटी में बम्बा हो जहाँ में बम्बे हो, ठीक है, तो बम्बे बम्बा बाई, ठीक है। अब यहाँ एक 2 ओटी और अच्छी हैं, वाटर की मोलैरिटी और मोलैरिटी कैलकुलेट कर लियो 55.5, न्यूमेरिकल्स लगा लियो जाको, ठीक है। टेम्परेचर से कौन अफेक्टेड होती है, मोलैरिटी, मोलैरिटी कैसी रहती है, अनअफेक्टेड, ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन भी अनअफेक्टेड रहता है, कौन कौन अनअफेक्टेड रहती हैं, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज और तुम्हारी मोलैलिटी, ये अनअफेक्टेड रहती हैं। जैसा पीपीएम तैयार कर लियो वाटेज पीपीएम आ सकत, हेनरी लॉ के दोनों में फॉर्मूला है, पी इक्वल के एच इंटू एक्स, पी की वैल्यू देगो के एच की वैल्यू देगो, एक्स की वैल्यू निकलवा सकत, समझ रहे हो, जब पी की वैल्यू के एच की वैल्यू दी जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और जो कहा एम के एच पी, राउट लॉ है, जो 5 लॉ हैं, एक आने 5 लॉ में से, अब तुमने कुत्ता कड़ो रहे हो तो यार नहीं कह सका, लेकिन 22 साल को अभी तक रिकॉर्ड रहा हो कि 5 लॉ में एक लॉ आ, तो जब पारू साल देखो आओ फेराडे लॉ आया, अब 5 साल फेराडे लॉ, अब लॉ कितने बचे, 4 बचे, कौन कौन से, ओम लॉ, कॉर्रास लॉ, ओम्स लॉ, कॉर्रास, हेनरी, राउट, बचे कि नहीं बचे। और 2022 में देखो तो कॉर्रास लॉ आया, कॉर्रास लॉ, तो अब समझो कौन नहीं आ रहा हो, हेनरी और राउट आ नहीं रहा है, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग में, ठीक है। तो इसीलिए 5 लॉ याद कर लो, एक लॉ फंस जाएगा। 5 सेल हैं, 5 सेल कर लो, एक सेल फंस जाएगी, ये तो हमने बताया, ये डेफिनेशन याद कर लो, 5 से नहीं बताए थे, मोलर कंडक्टिविटी सेल को एक फंस जाएगा। हमारे जो ग्रुप हैं कबाऊ बेटा 22 साल 23 साल का रिकॉर्ड है, हम 5-5 के ग्रुप बना के याद कराए हमने, ध्यान करो, 5-5 क्वेश्चन हमने तुम्हें टेस्ट लाए, तो ये 5-5 के ग्रुप अगर कहूँ धरे मिल जाए, लिखे मिल जाए, तो बस बाहर जाते ही नहीं है यार, और धरे का मिल जाए ढूंढने ही नहीं है, वो तो वैसे ही बताए गए, हर जगह बताए गए हैं, ठीक है। हमने 10 क्वेश्चन दाए तो ये 5-5 के ग्रुप हैं, 10 कहाँ दाए, हमारा मानना है पहले 5 क्वेश्चन में से फंसेगा, दूसरे 5, अरे बेटा एक एक लाइन, क्या होता तुम समझ नहीं पा, पेपर हो बे, पहली बात तो तुम्हें खुदा ही पेपर तो समझ में आ जाएगा, तुम समझ में आ जाओगे भाई आए क्वेश्चन, फिर आओ को डाउट लगे कि सर ने तो गई थी मैं ओटी के फंसेगो पूरा फंसेगो, तो हमारे पास ले आइयो, हम दिखा देंगे जी वही क्वेश्चन है। भाई कछु लोग का समझ नहीं पान ना, कि मैंने समझा देंगे देखो ये क्वेश्चन, और तो हमारे पास हर चीज प्रूफ डली बेटा यूट्यूब पे, हाँ कोई भी मास्टर कोई भी, हम तो खुला देते ना भाई, को मास्टर यूट्यूब पे लॉन्च कर रहा होगा इस पेपर, काहे डरा थे वो तो सब जगह बैठ जाएगा, हिंदी होगी फजियत होगी, हमारे फिजिक्स वाले ने को यूट्यूब पे लॉन्च करो तो भाई फजियत नहीं होनी। ठीक है, अब कह दो सब लोग कह देते हैं नहीं हमारा 100% फंसो, लेकिन प्रूफ करना कठिन हो जाए, प्रूफ तब हो जब पहले से डालो, ठीक है, इसलिए ठीक है, हम ये नहीं कह रहे अब फिजिक्स को, फिर ऐसे देखो हर प्रकार लड़का हो, ठीक है, कुछ लोग अच्छा भी करके आए हैं, लेकिन पेपर फिजिक्स का कठिन आता है, ध्यान रखो, केमिस्ट्री का कठिन नहीं आएगा, का एक पेपर कठिन आना है तो भाई एमपी बोर्ड की आदत हो, तुम बता दें, एक पेपर कठिन बनाता है और एक की पेपर कड़ी चेक कराएगा, ठीक है, तो पेपर ये कठिन बन गया तब तो बिंदास होकर याद करो। अब आगे देखो राउट लॉ, अच्छा यहाँ एक ध्यान रखना, राउट लॉ को, लॉ आए तो 2 नंबर को आए अलग है, राउट लॉ से 2 नंबर को आए, 2 नंबर को आए 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 2 न
पूरा मैथमेटिकल अलग है और राउट लॉ की हेल्प से मॉलिक्यूलर वेट अलग है। अब जैसे आ जाए व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, याद है तुम लोगों को? लो अब यही गधा तो है हाल में बनाएगा देखो, जबकि याद है तुम्हें क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट माना मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अबे मुड़ी हिला रही लो और जो चिल्लाती फिरेंगी आओ नहीं आओ नहीं, ठीक है? तो ऐसे कबूतर जो होंगे बेसारो सत्यानाश करा क्यों ना, अरे भैया नाम ही याद नहीं है। और जबकि हमने पढ़ा तो यूनिट 2 तो हमने साफ चिल्लाया कही थी बेटा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को एब्ल्यू कांस्टेंट कहते हैं। अब का करो नाम है जीबू नहीं लौटा सारे, ठीक है? कछु कछु नाम हो कर रहे, ठीक है? तो इस तरीके से हमें अगर किसी के दो नाम है तो दो नाम याद कर लेने चाहिए। अब देखो समझ गए गैस पेपर कैसे नहीं फंसा, इसे इन्हें पता ही नहीं है तो हाँ। ऐसे स्टूडेंट मास्टर खिलाने घातक हो काय बात मास्टर की जो पतवाए दे खुद की तो पूछत मास्टर का भी कहे तो बाहर से कम निकलेंगे कमरा से, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट नहीं पढ़ाओ, नोट सब में नहीं दाओ, मर गए, ठीक है? और फिर मास्टर ने कहा ये तो वही तो वही तो हम जाने वही बड़ा कंडीशन खराब है। आ जाओ ये फॉर्मूला देखो, तो ये देखो ये कहा है क्या, मॉलिक्यूलर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हाट इज। मान लो एक ओडी तुमसे पूछा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने की एक इंपॉर्टेंट मेथड का नेम बताओ, मान लो ये ओटी आ जाए तो कौन आंसर दोगे? बहुत अच्छी ओटी है, हमने कई बार बताई। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने की एक मेथड बर्कले हार्टले मेथड, कौन सी मेथड? अब जो ओटी आ जाए कई लोगों पे छूटेगी, क्या करोगे? जबकि सिंपल ओटी है, बर्कले हार्टले आउट ऑफ रेंज है, मैंने थोड़ी रेंज से हट के है। अब एनसीईआरटी अब नहीं, अब नहीं, पहले बहुत धूम धड़ाके से आती थी बर्कले हार्टले मेथड, अब हट गई है, लेकिन ओटी पूछ सकते हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं, ठीक है? अब देखो जी इनके स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये बार्नठाप फैक्टर इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन? बार्नठाप फैक्टर, जो देखो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व, इनका जो रेशियो होता है बार्नठाप फैक्टर है। जे यूनिट 2 के क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्मूला देखो, डिग्री ऑफ इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं तो फॉर्मूला याद होगा तभी तो कर पाओगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर्मूला क्या, अल्फा इक्वल i-1 अपॉन n माइनस, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ एसोसिएशन को i-1 अपॉन n-1, ये दोनों फार्मूला अच्छे से याद कर लो। इनके एक एक न्यूमेरिकल्स लगाए भी लगा लियो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर देखो आगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल्स आ सकता है, लगवाओ, हमने एक ही लगवाओ है, बम्बे 1 और बम्बे 2, जहाँ में 6 वैल्यू हैं, 5 वैल्यू गिवन होंगी, एक वैल्यू निकलवाएगा, एक ही न्यूमेरिकल्स लगाओ वो लगा लियो अच्छे से। जो क्वेश्चन ऐसा हुआ था व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन और न्यूमेरिकल्स होगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर को न्यूमेरिकल्स लगा लियो, बांठापिक को यहाँ पाइप पर CRT और पाइप पर बारात में भी, बारात में जो बहुत अच्छा है आंसर आ 6.84। जे एक ही न्यूमेरिकल्स लगाओ, सबसे धुआंधार न्यूमेरिकल्स है जाको। ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स अच्छे से लगा लियो जो हमने कॉपी में लगाए हैं। 25 डिग्री C टेम्परेचर पर 5% ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करो, आ जाएगा, नहीं फिर रोत चले जाओ। जे फिर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब के ये देखें फॉर्मूला, ये तैयार कर लो, ठीक है? जो ग्रुप पे डाल रहा है हमने बहुत पहले डाले हैं, हाँ देख लियो। तो ये यूनिट 1 2 3 आज का टारगेट क्या है सुनो, आज का टारगेट जो है आप पहली बुक खत्म कर दो 12 बजे रात तक, ठीक है? पहले 1 2 3 करो, फिर इनऑर्गेनिक की तो 2 ही हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेट, दोनों के वीडियो डलेंगे ग्रुप पे, सबके भी वीडियो बात करो, घर पढ़ो, पहले याद करो, कोई याद नहीं हो रहा तो वीडियो पे जाओ, अगर बात वीडियो में मटेरियल नहीं है तो दौड़ के यहाँ आओ दूसरे दिन, उन्हें सर जे वीडियो में नहीं है हमें बताओ, बाको एक नौ वीडियो बनाए दें, ठीक? दो तुम्हारी थोड़ी बहुत हिंदी कर दें, 2 4 दिन और खाएं।